कल हमने देखा था कि जो गोलीय विपथन है उसको किस प्रकार से रिमूव किया जाए, ठीक है। स्फेरिकल जो एबरेशन होता है उसको किस प्रकार से हमने कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। उसका अगला प्रकार है चौथा, परिमित दूरी पर पृथक करते दो लेंसों के संयोजन द्वारा। यहाँ पर अपने दो उत्तल लेंसों का संयोजन करके और जो स्फेरिकल एबरेशन है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखो भाई, अपने सीधा टॉपिक पर आने से पहले एक छोटा सा डेरिवेशन अलग से अपने जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके लिए अपने कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है देखो भाई, तो ये आपके पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पर एक्सिस पर एक वस्तु है जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, इससे जो लाइट रे है वो निकलेगी और इस तरीके से इस पर गिरेगी, ठीक है। और ये इसकी सरफेस है कि लंबवत रेखा जिसको अपने नॉर्मल बोलते हैं, लेंस पे मैंने बना दी है डॉट डॉट से, ठीक है। और अपने को जो रूल है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के वो पता है। अपवर्तन का रूल क्या कहता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तब तो जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब से सघन से विरल में जाएगा तो दूर हटेगी, और यदि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश किरण अभिलंब के नज़दीक हो जाएगी, नॉर्मल के क्लोज आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास था इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, ठीक है, ये वाला नॉर्मल है ये। अब इससे इसकी डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए, विरल से सघन में आई है तो ये इस तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी, मुड़ गई। इसके बाद यहाँ पर देखो भाई, अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी और इस सरफेस का जो विलंब है वो ये है, नॉर्मल है वो ये है, ठीक है। तो अब ये इससे दूर हटेगी, दूर हटेगी तो इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये होगी इसकी डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इस जगह पे इमेज फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट ओ है जो, आई बात समझे। जो दूसरी रेखा है उसको आप ये भी मान सकते हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है सीधी आएगी, सीधी चली जाएगी क्योंकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ठीक है। जब आप देखते हो कि ये इस रेखा को पीछे बढ़ा दो थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो लाइट रे थी ये इतनी बैंड हो गई, ठीक है, इस एंगल से। इस पॉइंट को अपने ए नाम दे देते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। और इसको आप अल्फा एंगल दे दो और ये दे दो बीटा एंगल। मान लो ये जो ऊंचाई है ये है एच, ठीक है, और इस लेंस का जो फोकस है वो एफ है, फोकस दूरी है वो एफ होगी, ठीक है। रिटर्न में आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा आपको टॉपिक चाहिए वो ले लेना। ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो कि स्किप करवा दी गई है, तो दूसरी यूनिट में अपने इसको पहले करेंगे, उसके बाद में ये वाला टॉपिक है ना वो स्टार्ट करेंगे, है इसके अंदर ही, ठीक है। यदि आप देखो त्रिभुज ओ ए पी से, ठीक है, तो ये जो दूरी है वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, तो इसको अपने यू से लिखते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब से मतलब इमेज से जो दूरी है इसको वी से लिखते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से देखोगे तो टेन एल्फा यदि अपने फाइंड करें तो वो हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एच बटा यू, या क्या, हाँ चलो ठीक है, स्मॉल ही ठीक है। और यदि आप इस वाले त्रिभुज से देखो, त्रिभुज आई ए पी से टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। चिन्ह परिपाटी लगाओगे तो यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी 12th में आपने पढ़ी होगी। यदि अपने पहले तो ये है कि जो सारी दूरियां मापेंगे वो सारी की सारी ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। यदि अपने आपतित किरण की दिशा में दूरियां माप रहे हैं, मतलब यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश इधर जाएगा, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में यदि कोई दूरियां मापेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। और जो दक्षिणावर्त कोण होंगे वो ऋणात्मक और वामावर्त कोण होंगे वो धनात्मक लिए जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाले कोणों की बात करें अपन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है, ध्रुव से आप दूरियां मापोगे, वी की मापोगे, तो ये इस दिशा में चलना पड़ेगा अपने को, मतलब प्रकाश किरण भी इसी दिशा में जा रही है, टोटल ओवरऑल जो प्रकाश है वो इस दिशा में जा रहा है, ये प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगी। जब आप पी से ओ तक की दूरी को मापोगे तो आपको प्रकाश किरण के उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, ये चिन्ह परिपाटी थी, साइन कन्वेंशन है जो, ठीक है, वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यदि 10 अल्फा और 10 बीटा में अल्फा और बीटा कोण बहुत छोटे हों, लेंसों के लिए अपने को पता है कि जो फिजिकल दूरियां होती है वो लेंसों के साइज के मुकाबले बहुत कम होती है, तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये कोण ऑटोमेटिकली बहुत ही छोटा बनेगा, तो ये कोण अल्प होता है, इसको अल्फा बराबर एच माइनस यू लिख सकते हैं, और ये बीटा बराबर एच वी लिख सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। जो विचलन कोण है डेल्टा, इसका मान क्या है भाई, डेल्टा। वैसे तो सीधे देखो तो इस वाले त्रिभुज का ये बाह्य कोण है डेल्टा, ठीक है, इसका मान होगा अल्फा प्लस बीटा, और वैसे निकालना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये बड़े वाला, कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं आपने, त्रिभुज ए ओ आई में, ठीक है। यदि सीधा आपने डिटेल से करके देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस डेल्टा, सीधी रेखा 180 किया, इतना डेल्टा है तो ये कितना रह गया 180 माइनस डेल्टा बराबर 180, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है।
यदि इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू इसमें रख दो तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई अपने को, डेल्टा बराबर h बटा माइनस यू प्लस h बटा v, ठीक है, ये अपने को मिलेगा। तो h इसमें से कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा h 1/v माइनस 1/u। और अपने को पता है कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसकी वैल्यू अपने पुट कर सकते हैं 1/f, h/f डेल्टा। जो विचलन कोण है वो लेंस की ऊंचाई और बटा में फोकस दूरी होता है। ये अपने जो पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो अपने को चीज़ चाहिए थी वो अपने फाइंड की है, ठीक है। तो यदि ये ज़्यादा नंबर में आता है तो इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो, वरना आप डेल्टा को सीधा लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं। अपने पास रिजल्ट क्या है, डेल्टा है जो विचलन कोण h बटा f होता है। अपने दो लेंसों को जोड़ के और गोलीय पत्थन को कम करेंगे। कैसे करेंगे भाई, एक लेंस अपने पास ये वाला है, दूसरा लेंस अपने पास ये है, ठीक है, दो लेंस है। और अपने मानते हैं कि एक समांतर जो प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण इस लेंस निकाय पर आपतित होती है। जो इसकी ऊंचाई है वो h1 है, ठीक है। समांतर प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई, जो कि थोड़ा सा बेंड होकर इसके यहाँ पर आपतित होगी दूसरे लेंस की, ठीक है। और ये भी फोकस की तरफ मुड़ेगा अपने की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ से मुख्य अक्ष को काट देगी। ये प्रकाश किरण है जो आ रही थी ये समांतर, अब ये मुड़ के यहाँ से निकल गई है। ये जिस जगह पर इसको टकरा रही है लेंस से, मान लेते हैं ये ऊंचाई है जो h2 है, स्मॉल h2, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो पहले लेंस से जो प्रकाश किरण निकली थी, यदि ये लेंस न होता तो ये जाकर काटती इसको मुख्य अक्ष को यहाँ पर, ठीक है। इसको अपने f1 मान लेते हैं। ये ओवरऑल फोकस हो जाएगा पिछले वाला दोनों लेंसों का संयोजन का फोकस पॉइंट, और ये पहले लेंस का फोकस पॉइंट है इस वाले लेंस का, ठीक है। अब यदि आप इसका विचलन कोण देखो तो ये होगा Δ1, ठीक है। और जो इसके साथ बनाया गया ये विचलन कोण है इस रेखा के साथ, तो ये होगा पूरा डेल्टा, ठीक है। और ये होगा Δ2, ठीक है। पहले वाली रेखा इस दिशा में जा रही थी, इसने इसको मोड़ दिया था, तो ये Δ2 है। और इस लेंस का जो विचलन कोण है Δ1 है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा। ये आप देख सकते हो, समांतर रेखा ये थी, Δ1 यहाँ पर मुड़ी और Δ2 यहाँ पर मुड़ी, तो दोनों का जो टोटल एंगल होगा वो डेल्टा होगा, जिससे अपने लिख सकते हैं डेल्टा है वो बराबर है Δ1 प्लस Δ2 के। और ये भी अपने को पता है कि Δ1 और Δ2 है जो बराबर होते हैं h1/f1। यहाँ पर देखना भी, जो अक्षीय वर्ण विपथन होता है, एक्सियल एक्सियल स्फेरिकल एवर्शन, क्रोमेटिक नहीं होगा, स्फेरिकल होगा, वो अपने आगे देखें। अक्षीय वर्ण जो अक्षीय गोलीय विपथन, ठीक है, ये बराबर होता है आपके पास समानुपाती होता है डेल्टा स्क्वायर के, ठीक है। तो यदि ये प्रपोर्शन डेल्टा की जगह मान रखोगे तो ये आएगा आपके पास Δ1 प्लस Δ2 की स्क्वायर के, ठीक है। और इसको यदि आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा Δ1 की स्क्वायर प्लस Δ2 की स्क्वायर प्लस 2 Δ1 Δ2 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्लस 2 Δ1 Δ2 माइनस 2 Δ1 Δ2, तो क्या होगा, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, और ये माइनस का हो जाएगा, इसको अपने स्क्वायर बना लेते हैं, तो समानुपाती हो जाएगा Δ1 माइनस Δ2 की होल स्क्वायर के प्लस 4 Δ1 Δ2, ठीक है। इस 4 को इधर लिख लिया और ये माइनस करके इसकी होल स्क्वायर लिख दी। अब देखो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब Δ1 बराबर हो Δ2 के, तब ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास Δ1 Δ2 बराबर हो तो h1/f1 बराबर होता है h2/f2 के, ठीक है। यहाँ पर लिख देना न्यूनतम विपथन की स्थिति में Δ1 बराबर Δ2, और ये आ जाएगा आपके पास इतना। अब अपन क्या करते हैं, जो इसको समीकरण दे देना भाई, कोई दे दो, चलो एक दे दो समीकरण, ठीक है। अब देखो त्रिभुज AOF1 व त्रिभुज BO'F1 से, AOF1 और BO'F1 से
इस त्रिभुज से देखोगे तो दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं आपके पास, ठीक है, समरूप हैं। तो इनके जो ऊंचाइयों का अनुपात है h1/h2 वो बराबर होगा जो आधार का अनुपात है। आधार का अनुपात h1 बड़े वाले के लिए कौन सा होगा भाई? बड़े वाले के लिए होगा OF1 और दूसरे वाले के लिए O'F1, ठीक है। OF1 पहले लेंस की फोकस दूरी है F1, ठीक है। और जो O'F1 है, O'F1 ये क्या है? ये पूरी तो इसकी फोकस दूरी है, इसमें से d घटा दो जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, तो आपके पास इतना बच जाएगा। क्या बचेगा? पूरे में से इतना घटा दिया तो आपके पास आ जाएगा F1 माइनस डी। H1/H2 ये होता है, H1/H2 बराबर F1 माइनस डी। तो इक्वेशन 1 से आप H1/H2 निकाल लो, चाहे निकाल लेते हैं। H1/H2 आ जाएगा आपके पास H1/H2 F1 इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका मान आएगा F1 माइनस डी इक्वल टू F1/F2। F1 से F1 कैंसिल, तो इसको आप से गुणा कर दोगे तो F2 इक्वल टू F1 माइनस डी, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और D का मान क्या आएगा? D का मान क्या आएगा भाई? D इक्वल टू F1 माइनस F2, ठीक है। जब आप इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को, ठीक है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के अंतर के बराबर रखोगे तो आपके पास जो विपत्थन होगा, यहाँ पे न्यूनतम क्या था ना हमने, न्यूनतम, ये दोनों इक्वल है तो ये 0, और ये न्यूनतम की कंडीशन हो जाएगी ये वाली 4 Δ1 Δ2 बचेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेकर चलेंगे अपन, ठीक है। तो डी का मान इतना करोगे तो विपत्थन है जो आपके पास न्यूनतम आएगा। इस तरीके से अपने गोलीय विपत्थन को परिमित लेंसों के संयोजन द्वारा है जो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, जो आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो। 1:30 बजे से 3 बजे तक के लिए मैंने बोला है, कॉल कर लिया करो बिना किसी झिझक के। और जो साथ में क्लास में आते थे उन सभी को बोलो कि क्लास लगा ले, ठीक है। जो समझ में आता ठीक है, देख लेना, ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक है, इसका जो रिमूव करने का जो मेथड है वो है 5वां, अविपत्ति लेंस के उपयोग से। इसको नवचंद्रक लेंस भी बोलते हैं, नवचंद्रक। इस लेंस के उपयोग द्वारा अपने गोलीय विपत्थन को जो कम कर सकते हैं भाई, ठीक है। कैसे करेंगे कम? ये देखो भाई, ये है जो एक चंद्राकार लेंस होता है, नवचंद्रक लेंस होता है इस तरीके का, ठीक है। और इस पे जो वस्तु है वो, ये तो इसका हो जाएगा सेंटर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जिसकी सेंटर से दूरी r/μ रखी जाती है। ये सेंटर है जो इसका वक्रता केंद्र है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जिसको मैं सेंटर बोल रहा हूँ। ये रेडियस है इसकी r, ठीक है। इससे r/μ दूरी पर रखा जाता है। तो क्या खास होता है? तो खास ये होता है कि जो इमेज की, जो आई इमेज मान लो यहाँ पर बन रही है, उसकी सेंटर के साथ दूरी है जो फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये कांस्टेंट हो जाती है। कितनी हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो अपने आगे देखेंगे। और ये जो लेंस है ये तेल निमज्जन लेंस होता है, ऑयल इमर्शन लेंस होता है, ठीक है। तेल में डूबा हुआ होता है। वास्तव में किसी वस्तु को यदि देखना है तो वहाँ पर देवदार का तेल डाल देंगे वस्तु के ऊपर, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में काम में आता है, ठीक है। और इसके ऊपर इस लेंस को लगाएंगे तो ये अपने आप ऐसी जगह ऊपर से ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये जगह इसमें फिल हो जाएगा, तेल फिल हो जाएगा, तो ये एक लेंस बन जाएगा, ठीक है। और जो वस्तु है वो हमेशा म्यू माध्यम में रहती है। ये मैंने r/μ लिखा है ना, यहाँ पर म्यू माध्यम है भाई, ठीक है। इधर वायु है जिसका म्यू का मान 1 है, और ये μ1 का मान है, देखना, और इधर वायु है μ2, ठीक है। ये लेंस का जो माध्यम है आपका वो वाला देवदार का जो तेल है उसका काम करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे वस्तु है, वस्तु हमेशा वायु में होती है ना, बाकी सभी में। इसके अंदर वस्तु है जो इस जो म्यू अपवर्तनांक वाले पदार्थ के अंदर है, मतलब लेंस के अंदर ही मान सकते हो। और ये तो एक कवर की तरह काम कर रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला, ठीक है। और इस तरीके की जो शेप है वो अपने पास बनेगी इस लेंस के लिए, ठीक है। अब देखो, माना कि अपने पास ये एक लेंस है, ठीक है, एप्लांटिक लेंस भी बोलते हैं इसको, अविपत्ति लेंस, ठीक है। ये लेंस है अपने पास और ये इसका वक्रता के अंदर C है, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इमेज फॉर्म करनी है, इधर म्यू माध्यम है, इधर वायु है, ठीक है। इसका पूर्णांक 1 है, इसका कुछ होएगा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा होएगा, मतलब कुछ का है। तो यहाँ से जब अपने एक प्रकाश किरण को इसके ऊपर आपतित करवाते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से ये इसका हो जाएगा नॉर्मल, भी मान सकते हो, नॉर्मल ही होगा, मान कह सकते हो, ये नॉर्मल हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। नॉर्मल से दूर हटेगी तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, इस दिशा में चली जाएगी, परंतु आगे जाकर तो नहीं मिलेगी। तो अपने इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस मुख्य अक्ष को काटेगी इस आई जगह, आई पर, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है इसके कारण, ठीक है। तो
जो ये एंगल है इसको आप अल्फा मान लो और इसको आप बीटा मान लो, ठीक है। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट रे ये है, तो ये वैसे जाएगी नहीं, इसको अपने जाएगी नहीं, इसको अपने पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो मिलती है, ठीक है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एंगल हो जाएगा आपके पास आई, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ। ये नॉर्मल अभिलंब है, इसके ऊपर प्रकाश की गिराई, तो ये एंगल हो गया आई, ठीक है। और टकराने के सॉरी इससे अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में चली गई, मतलब एंगल आर है, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। और यदि आप देखो इसको ही अपने पीछे बढ़ाया है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। कहाँ पे बनाऊँ मैं इसको, ये एंगल आर हो जाएगा, पूरा है भैया एंगल, ठीक है। एक दूसरे के जो सम्मुख कोण है, जो ये देखोगे आप, ये देखोगे ये वाली भुजा, नाम दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, इसको ए लिख देते हैं अपन, ठीक है, और इसको क्यू लिख दो, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो एंगल ए है आपका, तो ये आर है, और इधर भी सी ए आई एंगल है, एंगल सी ए आई, ठीक है, बराबर। और इस वाली को भी नाम दे दो कुछ, एन दे दो चाहे नॉर्मल का, ठीक है। एंगल एन ए क्यू किसके बराबर है, आर के, ठीक है, जो कि अपने पास अपवर्तन कोण होता है उसके बराबर है दोनों को, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो त्रिभुज ओ ए सी की, ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी की, तो इसमें अपने साइन आई ओवर साइन एल्फा फाइंड करते हैं, साइन आई ओवर साइन एल्फा, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन आई ओवर साइन एल्फा, साइन आई ओवर साइन एल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन आई के सामने है ओ सी भुजा, साइन एल्फा के सामने है ए सी भुजा, ठीक है। सामने वाली भुजाओं का अनुपात करोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और एक बात और कि ये जो है कंडीशन, ये आप निकाल भी सकते हो, मान लो ऐसे त्रिभुज बना दो, कोई सा भी त्रिभुज बना दो, दो एंगल, ये आई लिख दो, इसको आर लिख दो, ये 90 डिग्री बना दो, इधर इस वाले सामने वाले से 90 डिग्री, इसमें साइन लगा दो, इसमें साइन लगा दो, ठीक है, लगा ही देते हैं, देख लो भाई, साइन आई ए बी सी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और साइन आर, लंब बटा कर्ण होता है साइन, लंब कौन सा होगा, इसको एम दे देता हूँ, आई के सामने वाला लंब एम बी बटा कर्ण 90 के सामने वाला बी सी, और इसके लिए एम बी और 90 के सामने वाला ए बी, ठीक है। साइन आई ओवर साइन आर मैंने ऐसे लिखा है, उधर एल्फा था, भी ध्यान रखना। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी बटा बी सी, देखोगे तो साइन आई ए बी के बराबर, साइन आई है जो ए बी के, और साइन आर बी सी के, साइन आर है जो बी सी के बटा में लिखा जाएगा, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो ये इक्वेशन, ठीक है। और जो इस तरीके से तीनों ही होते हैं, साइन आई साइन आर, और इसका प्रत्येक के बटा में तीनों कोने से साइन ए साइन बी साइन सी, सामने वाली भुजा सामने वाली भुजा सामने वाली भुजा, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये पहले थ्योरम होती थी छोटी क्लासों में, ठीक है। ओ सी का मान, ओ सी आर बटा म्यू लेकर चलते हैं। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये गोलीय विपथन कम से कम होता है सूक्ष्मदर्शी के अंदर जब अपने ये दूरी को म्यू बटा आर कर देते हैं तेल निमंजक लेंस के लिए। और ये जो टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर है, बुक की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ, आपकी तो फर्स्ट यूनिट ये चली रही है, बटा ए सी क्या है अभी, ए सी ये है आर, तो इसको लिखोगे 1/म्यू, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास साइन आई ओवर साइन एल्फा इक्वल टू 1/म्यू, इक्वेशन ए, ठीक है। और स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन। म्यू टू कौन सा है, म्यू वन कौन सा है, वायु से किसी माध्यम के अंदर प्रकाश किरण जाती है तो इस तरीके से मुड़ जाती है, ये आई एंगल होता है, ये आर एंगल होता है। जिस माध्यम में चल रही है वो म्यू वन होता है, जिसमें अपवर्तित हुई है वो म्यू टू होता है। अपवर्तित किस में हुई है, वायु में हुई है, जिसका मान 1 है। जिस माध्यम में चल रही है प्रकाश किरण, चलती हुई आई थी, म्यू वन है, म्यू वन चलती हुई किस में आई थी, म्यू माध्यम में आई थी, ठीक है, क्योंकि तेल भरा हुआ था उधर। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू 1/म्यू। यदि 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो तो क्या आएगा आपके पास, साइन एल्फा इक्वल टू साइन आर, ठीक है, साइन एल्फा इक्वल टू साइन आर, और इससे हो जाएगा अपने पास एल्फा बराबर आर। एक समीकरण आ गया अपने पास, एल्फा है जो कोण आर के बराबर है, एल्फा कोण है जो आर के बराबर है। अब देखो भाई, त्रिभुज आई ओ ए से, त्रिभुज आई ओ ए से क्या क्या है इसके कोण वगैरह, वैसे तो भाई कोण एल्फा है तो आप निकाल सकते हो, एल्फा बराबर बीटा प्लस एल्फा बराबर बीटा प्लस आर माइनस आई, ठीक है। और जो आपके पास एल्फा बराबर आर है, एल्फा बराबर आर है, तो आपके पास बीटा बराबर आ जाएगा आई के, ठीक है। समीकरण नंबर 4, 2 समीकरण आ गए, ये एक समीकरण कह रही है कि बीटा है जो आई के बराबर है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिभुज आई ए सी से, आई ए सी से देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, त्रिभुज आई ए सी साइन आई ए सी से साइन बीटा और साइन आर का मान निकालेंगे, साइन बीटा ओवर साइन आर क्या आएगा, साइन बीटा के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, ठीक है, और साइन आर के सामने वाली
आई सी, ठीक है। और साइन बीटा को साइन आई भी लिख सकते हो, क्योंकि बीटा बराबर आई है, साइन आर बराबर ए सी ओवर आई सी, ठीक है। साइन आई बटा आर किसके बराबर है, 1/म्यू के। ए सी किसके बराबर है, आर के, आर आई सी 1/म्यू। आई सी का मान क्या आ जाएगा, आर म्यू। आई सी का मान आ जाएगा आर म्यू, मतलब कि जो वक्रता केंद्र है उससे जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो आर म्यू कांस्टेंट रहेगी, वस्तु की स्थिति पे निर्भर नहीं करेगी। वस्तु को कहीं पर भी रख दो, इसको किधर भी खिसकाओ, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो आर जो है और म्यू जो है दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये वस्तु इतनी पास होकर इस वक्रीय भाग से कितनी भी दूर हो या नजदीक हो, ठीक है, ऑयल इमर्स्ड लेंस की बात करें अपने, और ये दूरी अपने को रखनी होती है सी से आर बटा म्यू, ठीक है। आर बटा म्यू ये कांस्टेंट मान हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वस्तु अपने को रखनी ही पड़ेगी। टोटल दूरी लेंस से हो जाएगी आर प्लस आर बटा म्यू। हाँ, अब ये वस्तु है जो इस लेंस के साथ है, कैसे भी साइज अलग हो, इसकी स्थिति अलग हो, कुछ भी हो, जो इमेज की दूरी है वो इतनी फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर इमेज की दूरी फिक्स होने से गोलीय विपथन कम कैसे होगा भाई। गोलीय विपथन क्या होता है, यहाँ से आपने प्रकाश किरणें डाली थी इसके ऊपर, कुछ एक किरणों ने यहाँ पर काटा था, कुछ एक किरणों ने यहाँ पर काटा था, ठीक है। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो इनके लिए अलग, इनके लिए अलग हो गई थी, ठीक है। तो अब अपने इस डिस्टेंस को कर दिया फिक्स, मतलब इमेज की सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये दूरी फिक्स कर दी है, ठीक है। अलग अलग किरणों के लिए कोई सी भी किरणें हैं, उपाक्षीय है या सीमांत है, उनके लिए अपने पास एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने गोलीय विपथन को रिमूव कर सकते हैं अविपथी लेंस या नवचंद्रक लेंस या फिर तेल निमंजन लेंस के सहायता से, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, ठीक है, जो आपका क्लासेज है उसी के हिसाब से चल रहा है कि आपको ये यदि डाउट हो तो कोई पूछ लेना, ठीक है। साथ में नोट्स भी है, उनमें से देख लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इस जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने सिर्फ दो ही दोषों को देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा दोषों को नहीं देखते। दोष और उनके निवारण के बारे में जो आपका पहला था वो था एक वर्णीय विपथन, जिसके अंदर अपने देखा था गोलीय विपथन, 5 प्रकार बताए थे। और अब दूसरा अपने देखेंगे वो है वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। वर्ण सेकंड है वर्ण विपथन, ठीक है। ये बात समझ में है ना। पहले अपने गोलीय विपथन किया था और उसको दूर करने के उपाय किए हैं, ठीक है। और एक वर्णीय विपथन और वर्ण विपथन, दो पूरे विपथन के प्रकार बताए थे, ठीक है। और एक वर्ण विपथन के अंदर गोलीय विपथन अकेला किया था, उसको अपने कर लिया है। अब वर्ण विपथन की बात करते हैं। वर्ण विपथन क्या होता है, जब अपने किसी भी लेंस से इमेज बनाने के लिए, ठीक है, रंगीन प्रकाश का श्वेत प्रकाश का उपयोग करते हैं, जैसे 7 रंगों का मिश्रण ही होता है वो, उसका उपयोग करते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपने वर्ण विपथन बोलते हैं, ठीक है। होता कैसे है अभी देखो, आपको पता होगा कि जो प्रकाश है उसके लिए अलग अलग प्रकाश के लिए जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है या उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो एक श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब ये इस इमेज फॉर्म कैसे होगी, एक तो समांतर किरण अपने बना देते हैं उत्तल लेंस से, ठीक है। उत्तल लेंस से इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु है तो इसको ओ लेके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया। इससे समांतर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सापेक्ष लेंस प्राप्त होती है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोक्स में से, ठीक है। तो ये निकल जाती है फोक्स में से, ये है। दूसरी प्रकाश किरण इतनी दूरी पर फोक्स यहाँ पर बना होगी, ये रहा फोक्स, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण फोक्स में से आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, समांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर इमेज फॉर्म होगी अपनी यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया आइडियल कंडीशन। अब यदि श्वेत प्रकाश है तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अलग होगा और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अलग होगा। लाल से बैंगनी तक का स्पेक्ट्रम है पूरा, ठीक है। लाल रंग है जो प्रकाश को कम मोड़ता है, मतलब कि उसकी जो अपवर्तनांक का मान है वो कम होता है, जबकि बैंगनी रंग को जो लेंस है वो ज़्यादा मुड़ेगा। बैंगनी रंग के लिए माध्यम में अपवर्तनांक है जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा मुड़ती है प्रकाश किरण। तो ये तो हो गया आपके पास, मान लेते हैं किसी एक के लिए, मान लो रेड के लिए है, ठीक है, जो कि कम मुड़ा है। अब यदि इस प्रकाश के अंदर मिश्रण होगा बैंगनी का भी, ठीक है, तो वो ज़्यादा मुड़ेगा, इसको FR बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका फोक्स है भाई, इसमें से गुजरेगा, उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण, किसके लिए, बैंगनी रंग के फोक्स के लिए है ये भी, ठीक है। और जो समांतर आती हुई होगी वो भी थोड़ी सी ज़्यादा मुड़ेगी तो इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो बैंगनी रंग के लिए जो दिशा होगी इस वाली प्रकाश किरण की वो ये होगी, ठीक है। तो इमेज है जो अपनी यहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर देख सकते हो। ये इमेज है आपके पास रेड कलर के लिए और ये है बैंगनी के लिए, वायलेट के लिए। जो इसकी ऊंचाई है वो ज़्यादा है, देख सकते हो इसके मुकाबले, तो इसको HR से लिखेंगे और ये HV से लिखेंगे, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई। अब वस्तु की जो दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है ये तो कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा वाली VR हो जाएगी, कम है जो V हो जाएगी, ठीक है।
तो रेड कलर होएगा तो प्रतिबिंब दूर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा, और बैंगनी होएगा तो प्रतिबिंब नज़दीक भी बनेगा और छोटा भी बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो प्रकार के विपथन होंगे, एक तो एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, और एक लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अक्षीय वर्ण विपथन और ये होगा पार्श्व वर्ण विपथन, दो प्रकार का होता है। अक्षीय तो अपने कर चुके हैं, गोलीय वर्ण विपथन होता है वो अक्षीय ही होता है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो लगातार अपने पास प्रतिबिंब का पता नहीं होता कहाँ पर बनेगा, सारा मिक्स होता है, तो इतनी दूरी पर ये रहा वो जो कि आपके पास होगा VR माइनस VV, इतनी दूरी में से इतनी घटा दो, इतना है आपके पास अक्षीय वर्ण विपथन। पार्श्व जो ऊंचाई में होता है, ऊंचाई में HR माइनस HV, यह आपके पास होगा पार्श्व वर्ण विपथन, ठीक है। दो प्रकार के वर्ण विपथन होते हैं और इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो अपने निकाल लेते हैं जब प्रतिबिंब है, जो वैल्यू निकाल लेते हैं अपने विपथन की, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अनंत पे होगी तो क्या होगा, लेंस के ऊपर जो प्रकाश किरणें आपतित होगी वो समांतर होगी, समांतर होगी, तो प्रत्येक प्रकाश किरण है जो दो भागों में विभक्त होगी, ठीक है। श्वेत प्रकाश है तो वैसे सारे जो स्पेक्ट्रम है बीच में टोटल पूरा स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। दो भागों का तो अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि ये आपके पास हो जाएगा, इतनी साफ कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा। जो ज़्यादा मुड़ेगी वो मैंने बताया था कि FV, बैंगनी ज़्यादा मुड़ता है और रेड है वो कम मुड़ता है, तो रेड का जो फोकस होगा वो आपको आगे मिलेगा और बैंगनी का पीछे मिलेगा। जो अक्षीय वर्ण विपथन है वो हो जाएगा FR माइनस FV, ठीक है। अब देखो भी इसको फाइंड कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला जिसको अपने बोलते हैं किसी लेंस के लिए, R1 R2 इसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है, R1 R2, और म्यू इसके जो लेंस का माध्यम है उसका अपवर्तनांक है जिस पदार्थ से लेंस बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो μ2/μ1 होता है, जो μ1 है वो वायु हो जाती है, तो इसकी ये फोकस दूरी आ जाती है। यदि आप रेड और वायलेट के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखोगे तो सिर्फ मैंने R और V लगा दिया है, मतलब बैंगनी रंग के लिए कुछ अलग अपवर्तनांक होगा, रेड के लिए कुछ अलग अपवर्तनांक होगा, और उस अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग आपके पास जो फोकस दूरी है वो मिलेगी। मतलब FR यहाँ पर है, FV यहाँ पर है, और ये औसत के लिए मान सकते हो या येलो के लिए मान सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। जो आपके पास एवरेज होता है फोकस वो यहाँ पर होगा, या फिर जो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट होती तो यहाँ पर आपके पास इनके बीच में कहीं पे फोकस होता, जो कि ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। और जो अपवर्तनांक पदार्थों का बताया जाता है वो येलो कलर के लिए ही होता है। इस फॉर्मूले को आप चेंज करके लिख सकते हो 1/r1 माइनस 1/r2 1/f म्यू माइनस 1, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा 1/fr इक्वल टू म्यू r माइनस 1 इंटू, इसका मान ये रख देते हैं f म्यू माइनस 1, इसके लिए 1/fv म्यू v माइनस 1 f म्यू माइनस 1, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करते हैं, FV कम है FR ज़्यादा है, तो 1/FV का मान ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो हमने क्या करते हैं, दो में से एक को घटा दोगे, दो में से एक को घटाओगे तो 1/FV 1/FR इक्वल टू, ये जो बटा वाला ये तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर लिख देना V में 4 म्यू V माइनस 1 फिर माइनस म्यू R प्लस 1, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो करके देख लेना भी सारा का सारा दोबारा से आपने, और ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू V माइनस म्यू R F म्यू माइनस 1, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा FR माइनस FV FV FR इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R F म्यू माइनस 1। ये आ गया आपके पास इन दोनों को घटाने के बाद, ठीक है। जो FV इंटू FR होता है ये माध्य फोकस दूरी के स्क्वायर के लगभग बराबर होता है, या फिर आप येलो के लिए बोल भी सकते हो इसको बराबर होता है कि स्क्वायर के, तो अपने इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा FR माइनस FV ओवर F स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है आपके पास ओमेगा इक्वल टू होता है म्यू V माइनस म्यू R म्यू माइनस 1, ये होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से अपने इसको लिखते हैं म्यू V माइनस म्यू R अपॉन में म्यू माइनस 1, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर है, तो यहाँ पर ओमेगा लिख दो, और F से एक तो F कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बाय F, ठीक है, F से F कैंसिल, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है वो बचेगा
एफ आर माइनस एफ वी इक्वल टू ओमेगा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, यही अपने को फाइंड करना था, सॉरी इस वाले डायग्राम के लिए था ना, ये करा था। जब वस्तु अनंत पे है तो समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, ये वी पे काटेगी और आर पे काटेगी। जो अक्षीय अवर्ण विपथन है इस कंडीशन के अंदर ये आएगा। इन दोनों के बीच में अंतर है जो ओमेगा एफ के बराबर होगा, डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता और फोक्स के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, दूसरा पॉइंट, हाँ यही आ जाएगा डायग्राम तो आपका दूसरे पॉइंट के अंदर। ठीक है, दूसरा, जब परिमित दूरी पर हो वस्तु तो वस्तु परिमित दूरी पर हो तो आपके पास ऐसा ही डायग्राम बनेगा। वस्तु कहीं पर रखी हुई है, दो प्रकाश किरणें आई और जो रेड वाली है वो ज़्यादा दूरी पे जाएगी, वॉयलेट वाली है वो जल्दी नज़दीक ही काट लेगी। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है, जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और इसका आप अवकलन कर दो। अवकलन कैसे करोगे, डी एफ ओवर एफ स्क्वेयर माइनस का बराबर डी वी ओवर वी स्क्वेयर माइनस की माइनस 0। ठीक है, जो भी आपके पास इसका अवकलन करोगे तो क्या क्या देखो, फोक्स में आपके पास डिफरेंस आएगा वॉयलेट और रेड के लिए। ठीक है, और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म होगी, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, डी यू आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही जगह पर है, फिक्स है। ठीक है, और इसके लिए कोई वो नहीं है कि डी यू लिखोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। यू है जो आपके पास कांस्टेंट है, ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, और बाद में इमेज फॉर्म होगी, विपथन सिर्फ इन दोनों चीज़ों में ही आएगा। तो अपने ये लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी एफ को आप लिख सकते हो एफ आर माइनस एफ वी बटा एफ स्क्वेयर इक्वल टू डी वी को लिख सकते हो वी आर माइनस वी ओवर वी स्क्वेयर। ठीक है, इसका मान अपने निकाला था एफ आर माइनस एफ, यहाँ पर वी का ओमेगा एफ बटा एफ स्क्वेयर वी आर माइनस वी बाई वी स्क्वेयर। ठीक है, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर इधर चला जाएगा, वी आर माइनस वी इक्वल टू ओमेगा वी स्क्वेयर बाई एफ। ये आ जाएगा आपके पास जो अक्षीय वर्ण विपथन है, जब वस्तु है जो परिमित दूरी पर हो। ठीक है, तो ये आपका लगभग हो गया कंप्लीट है इतने तक।